चलिए देखिए रिमाइंडर थ्योरम पर क्वेश्चन है और सबसे लास्ट मतलब एक्सरसाइज 2C क्लास 9th रिमाइंडर थ्योरम CLS क्लास 9th रिमाइंडर थ्योरम इस पर रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लास 9 का एक्सरसाइज 2C और पॉलिनोमियल चैप्टर हो गया रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है मतलब कि सबसे लास्ट से ही शुरू करते हैं क्योंकि सबसे मतलब लास्ट से शुरू करते हैं क्योंकि टफेस्ट लेवल से शुरू करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में कुछ है ही नहीं, मतलब रिमाइंडर थ्योरम इससे पहले क्लास में इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। कहता है कि रिमाइंडर थ्योरम एक संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि अगर यदि कोई मान लीजिए यदि कोई fx जो है सो एक पोलिनोमियल है POLYNOMI है पोलिनोमियल जो जिसका DEG और डिग्री n है जो कि 1 से बड़ा है। देखिए fx एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री n है जो कि 1 से बड़ा है। तो यदि अगर हम मान लेते हैं gx जो है, मान लीजिए कि कोई भी a एक रियल नंबर है, रियल नंबर यानी fx का मतलब क्या, एक पोलिनोमियल जिसका कहने का मतलब है कि एक पोलिनोमियल fx कहने का मतलब क्या होगा, पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व होगा सो केवल और केवल x होगा, वेरिएबल इन्वॉल्व होगा वो x होगा। मान लीजिए a कोई रियल नंबर है, तो यदि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि ये अगर x माइनस a से अगर fx को हम डिवाइड करेंगे तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर आएगा fa रिमाइंडर। अब fa कहां से आ गया, डिवाइड हो रहा है x माइनस a से। समझिएगा कोई भी पोलिनोमियल अगर मान लीजिए कि gx मान लीजिए कि x माइनस a से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार रिमाइंडर fa आएगा। मतलब पिछले क्लास में भी हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में, मतलब रिमाइंडर fa आएगा। कहने का मतलब है कि अगर पोलिनोमियल्स यहाँ पर जो पोलिनोमियल कह रहा है द पोलिनोमियल fx क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस b, इसको डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 1 से और x प्लस 1 से। तो रिमाइंडर क्या दे रहा है, ये क्लियर कर रहा है कि रिमाइंडर जब x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर हमको 5 दिया और x प्लस 1 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 9 दिया जा रहा है। यह क्वेश्चन कर रहा है इस पोलिनोमियल्स को, जो कि fx हमारे पास क्या है, fx हमारे पास है x पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से तो रिमाइंडर जो है सो एग्जैक्टली कह रहा है कि ये रिमाइंडर REMAINDER रिमाइंडर जो है सो 5 दे रहा है। चलिए रिमाइंडर 5 दे रहा है तो रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक, मतलब जो रिमाइंडर थ्योरम है उसके कहने के अनुसार हमारा जो रिमाइंडर आएगा वह निकाल के देखते हैं। बिना डिवाइड किए हुए क्या रिमाइंडर आएगा, तो हमारा ये gx यानी कि डिवाइजर जो हम ले रहे हैं सो x माइनस 2 है, जो कि बोलेंगे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसको 0 के इक्वल करना है। x का वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, यानी कि अब समझिए कि x का वैल्यू क्या डालना है 2, x का वैल्यू 2 डालेंगे इस पोलिनोमियल में तो ऑटोमेटिक रिमाइंडर ही निकल कर आएगा रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक। क्यों ऐसा है उसको भी समझाएंगे, ऐसा क्यों है। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा मतलब क्यों आता है रिमाइंडर, तो इसको पिछले क्लास में हम समझा चुके हैं, पूरे डिटेल में समझाया हमने, लेकिन संक्षेप में मान लेते हैं कि fx जो है तो हमारा पोलिनोमियल है और ये जो हमारा है gx मतलब gx जो कि डिवाइजर को हम कह रहे हैं, जो कि x माइनस 2 से डिवाइड किया जा रहा है या x माइनस 2 से डिवाइड किया जा रहा है या x माइनस a से डिवाइड किया जा रहा है, x माइनस 2 से डिवाइड किया जा रहा है। तो
कुछ एक QX यानी कि एक कोसेंट भी आएगा, समथिंग कुछ भी है, ठीक। उसके बाद RX यानी कि रिमाइंडर भी आएगा, समथिंग कुछ भी है। अब क्या आएगा देखते हैं ऑटोमेटिक करके। तो FX के इक्वल यानी कि डिविडेंड के इक्वल डिवाइजर इंटू कोसेंट यानी x-2 इंटू कोसेंट Q इंटू कोसेंट QX प्लस रिमाइंडर RX। यानी कि कहने का मतलब है, देखिए ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर x-2 हमारा जो डिवाइजर है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू 2 डालते हैं तो 2 - 2 हाँ इंटू QX, हाँ QX प्लस RX, ये क्या हो गया 0 इंटू QX प्लस RX, यानी कि ये 0 इंटू जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा और RX यानी कि ऑटोमेटिक यह रिमाइंडर बचेगा। अगर ये केवल और केवल यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि x का वैल्यू अगर 2 डालते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक रिमाइंडर थ्योरम आएगा रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक। तो यहाँ पर जो आया, तो अगर हम पहले मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर x-2 लिए हैं, x-2 नहीं ले सकते, जो डिवाइजर x-2 लिए हैं वह क्या कर रहे हैं, अब समझिए मेरी बात को। ये पोलिनोमियल है हमारा और इसको हम लोग को मतलब कह रहा है कि x-1 से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। यहाँ पर gx जो है सो क्या है हमारा x-1, तो x इक्वल x-1, यानी कि कह सकते हैं क्योंकि x-1 को 0 डाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया x इज इक्वल्स टू 1, प्लस में क्या है 1, x1 आया। अब यही जो है f1 डाल के इसको हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 1 पे पावर 4, ये 1 पे पावर 4 क्या है, यहाँ पे x पे पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b। अब देखिए f(x) इज इक्वल टू था f, अब x के जगह पर जो है सो मेरा 1 डालते हैं। अब ये वैल्यू पर मेरा रिमाइंडर आएगा 1 पे पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 पे पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 पे पावर 2 माइनस a इंटू 1 प्लस b, यानी कि x के जगह पर सबको हम लोग 1 डाले। यह क्या मेरा निकल के आएगा 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b, यह क्या हो गया 3 और 1 4 माइनस 2, यानी कि ये हो गया 4, 3 और 1 4 माइनस 2, यानी कि 2 माइनस a प्लस b, ठीक। ये आ गया हमारा फाइनली क्या चीज REMAINDER, रिमाइंडर आ गया, ये मेरा रिमाइंडर आ गया फाइनली। अगर हम f1 पर डालते हैं x-1 से डिवाइड इसको करते हैं, तो ये मेरा रिमाइंडर आ गया। वहीं पर अब आप बात को समझिएगा कि ये तो मेरा रिमाइंडर है, जो कि इसको हम किसके इक्वल कह सकते हैं 5 के इक्वल कह सकते हैं, यानी कि ये जो हो गया मेरा, समझिएगा यह जो मेरा हो गया ये 2 माइनस a, यानी कि यह इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि 2 माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 5। ये रिमाइंडर है जो कि पहला रिमाइंडर 5 दे रहा है। तो देखिए 5 माइनस 5 मतलब ये क्या हो गया, इस 2 को इधर रखते हैं, 5 को उधर ले जाते हैं माइनस 5, ये a को उधर ले जाएंगे प्लस a, यह माइनस b, यानी कि ये -3 इज इक्वल्स टू a माइनस b। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। उसी तरह से आपका इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा, x+1 से डिवाइड करिएगा उसको, तो जब x+1 से डिवाइड करेंगे ये तो मेरा आ गया। अब समझिएगा मेरे बात को कि अब अगर हम x माइनस gx को हम x+1 डालते हैं, gx जो है हमारा, ये अगर हमारा gx
दूसरा यानी कि GX यानी दूसरा डिवाइजर x प्लस 1 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं x प्लस 1 को 0, तो x इक्वल्स टू -1। अब x इक्वल्स टू -1 आ गया। अब हमारा जो पॉलिनोमियल्स है वही fx मेरा जो शुरू का है क्या है, fx क्या है, x पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। अब हम f क्या डालेंगे, -1, क्योंकि हमारा वैल्यू जो है सो दूसरा x -1 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर मतलब -1 पे पावर 4 -2 गुने -1 पे पावर 3 प्लस 3 गुने -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस b, यानी कि ये फाइनली आ गया 1 हाँ माइनस प्लस 2 और ये प्लस 3 और ये प्लस a प्लस b, 1 इंटू -1 इंटू -a वही हो जाएगा प्लस a आ जाएगा, यानी 3 2 5 और 1 6, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 6, इसको क्या बोला जा सकता है 6 प्लस a प्लस b। ये हमारा रिमाइंडर आया कब, जब x -1 से डिवाइड किए तो, जो कि रिमाइंडर मेरा क्लियरली बोल रहा है कि x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है तो 19 आ रहा है, जो कि 19 के बराबर। तो a प्लस b जो हो गया मेरा सो 19 माइनस 6, यानी कि a प्लस b जो हो गया मेरा 19 13 13 आ गया। यह इक्वेशन सेकेंड। अब पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। अब इनको सॉल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, क्या होता है हमारा पहला इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल्स टू -3, दूसरा इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल्स टू 13। ये हो गया। अब इसका साइन, नीचे वाला का साइन जस्ट अपोजिट हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस एक कैंसिल और माइनस बी -2b और ये हो गया -13 और -3 -16, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b इज इक्वल्स टू 16/2 यानी कि 2 8, b का वैल्यू क्या आ गया 8। अब यहाँ से हमको किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन हो या सेकेंड इक्वेशन हो, किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे a का वैल्यू फाइंड आउट इजी वे में हो जाएगा, यानी कि a का वैल्यू फाइंड आउट होगा। कहने का मतलब ये किसी भी इक्वेशन में a माइनस बी इज इक्वल्स टू -3 दिया हुआ है, b का वैल्यू क्या आया 8, a माइनस यहाँ पे 8 इज इक्वल्स टू -3, तो a माइनस 8 इक्वल्स टू -3, तो a इज इक्वल्स टू -3 प्लस 8, यानी कि a इज इक्वल्स टू 5। a का वैल्यू क्या आया 5 आया और b का वैल्यू क्या आया 8 आया। a और b का तो वैल्यू फाइंड आउट हो गया, यहाँ पे a और b का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब आगे क्वेश्चन कर, a और b का वैल्यू फाइंड आउट हो गया कहाँ पर, ये जो पोलिनोमियल्स है हमारा x पावर 4 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, यहाँ पर a और b का वैल्यू आ चुका है। a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 8, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 8। अब आगे जो क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द हैंस, हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, निकल चुका है। अब आगे क्वेश्चन एक और कर रहा है हैंस फाइंड द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर निकालना है व्हेन fx, जब fx जो है सो डिवाइडेड बाय x माइनस 2, जब fx को हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो वही रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करना है। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, वही चीज आपको रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करना है, रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करना है और इसको ऑटोमेटिक फाइंड आउट आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरा fx क्या है, fx हमारा है
एक्स पे पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b। ये हो गया हमारे पास। जहां पर आप समझ रहे हैं a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 5 आया और b का वैल्यू क्या आया, b का वैल्यू आया 8। अब समझिए, अब ऑटोमेटिक ये पोलिनोमियल्स आपको मिल जाएगा। और हमारा जो है सो डिवाइजर क्या है, डिवाइजर यानी कि gx जो है सो है x माइनस 2, जो कि अब समझिएगा मेरे बात को क्या करना है, अब समझिएगा मेरे बात को। ये x माइनस 2, ये जो gx है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा। अब f2 पर f2 रिमाइंडर हमारा क्या होगा, यह अगर हमारा ये fx जो है सो अगर डिवाइड होगा हमारा x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा रिमाइंडर, ये मेरा रिमाइंडर जो होगा सो f ये f(x) का वैल्यू 2, f का वैल्यू 2 यानी कि f2 होगा मेरा रिमाइंडर, जो कि देखिए यहाँ पर हमारा ये पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल को हम f2 पे बनाएंगे, मतलब कि अब इस पोलिनोमियल का जो कि f यहाँ पे x है, हमारा x पे इज इक्वल टू fx क्या है, x पे पावर 4 प्लस का है fx पे पावर fx इज इक्वल टू x पे पावर 2 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस a का वैल्यू क्या है 5 इंटू x 5x प्लस b का वैल्यू 8। अब यहाँ पे हमको f रिमाइंडर निकालना है, तो बहुत सिंपल है, f2 डाले यानी कि अब 2 पे पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 पे पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 पे पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8। देखिए क्या आ जाता है हमारा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 माइनस 8 दूना 16 प्लस 4 तिहाई 12 माइनस 10 प्लस 8, या 16 कैंसिल हो गया और ये हो गया 12 8 20 माइनस 10 यानी कि 10। दिस इज द माइन REMAINDER। यही रिमाइंडर होगा जब हम इस पोलिनोमियल्स को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, इसको नॉर्मली बेसिकली टफेस्ट लेवल का यही पूछता है कि a और b बताइए, वैल्यू ऑफ k बताइए, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस समझना ये है कि जो रिमाइंडर थ्योरम कहता है, रिमाइंडर थ्योरम, वह रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि कोई अगर पोलिनोमियल है fx, अगर कोई पोलिनोमियल है जिसका fx पोलिनोमियल है जिसका डिग्री n है जो कि 1 से ग्रेटर हो, तो fx को अगर हम g मतलब x माइनस a से डिवाइड करें, तो मेरा रिमाइंडर जो आएगा, यह रिमाइंडर जो आएगा बताता है कि रिमाइंडर जो होगा वह क्या होगा। तो भैया रिमाइंडर जो होगा सो f, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या डलाएगा, तो ये आ जाएगा वही, यहाँ से इस डिवाइजर से पता चलेगा कि x माइनस a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा हमेशा डिवाइजर, तो x इज इक्वल्स टू a, यानी कि वो जो रिमाइंडर आएगा f एट a। मतलब कहने का मतलब है कि यह जो पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है, उस वेरिएबल जो मेरा x है उसकी जगह पर अगर हम a डालते हैं तो वह मेरा रिमाइंडर आएगा। यह रिमाइंडर, यही चीज रिमाइंडर थ्योरम कहता है, समझिएगा। आगे फिर क्वेश्चन पर हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, मतलब उससे पिछला क्वेश्चन करा, द पोलिनोमियल्स ax³ प्लस 3x² माइनस 3 एंड 2x³ माइनस 5x प्लस a, यानी कि हमारे पास दो पोलिनोमियल्स है। देखिए दो पोलिनोमियल्स है, कहने का मतलब है कि एक fx
मान लिया कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3। एक मेरा यह पोलिनोमियल है। दूसरा जो है दूसरा मेरा एक और पोलिनोमियल है, ये 2x³ माइनस 5x प्लस a। इनको जो है सो कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो पोलिनोमियल है इसको अगर डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 4 से, इसको भी x माइनस 4 से और इसको भी x माइनस 4 से डिवाइड किया जा रहा है, तब क्या हो रहा है, लिव्स द सेम रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर जो है दोनों ही केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। समझिएगा बात। इस केस में भी x माइनस 4 से डिवाइड किया गया इस पोलिनोमियल्स को, तो इस केस में भी, और x माइनस 4 से इस पोलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया तो उस केस में भी रिमाइंडर दोनों में सेम आ रहा है। तो y बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सबसे सिंपल सी बात है, तो ये पोलिनोमियल्स है और हमारा जो है सो समझिएगा डिवाइजर क्या है, gx जो है सो हमारा जो डिवाइजर है x माइनस 4, तो चूंकि हम कह सकते हैं x माइनस 4 जो है 0 के इक्वल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि हमारा जो रिमाइंडर होगा सो f4, यह जो रिमाइंडर होगा, ये हमारा जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर यह f4 होगा हमारे इस पोलिनोमियल्स को यदि x माइनस 4 से डिवाइड किया जाएगा तो चूंकि हम निकालते हैं रिमाइंडर क्या आता है, तो fx हमारे पास है, fx जो है सो ये आ गया हमारे पास ax³ प्लस 3x² माइनस 3। अब f की जगह पर हमको डालना है 4, यानी कि a इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3। अब देखिएगा क्या आएगा, f4 जो है सो मेरा आ गया 4 चौका 16, 16 चौका 64a प्लस 3 4 16 48 माइनस 3, यानी कि ये हो गया 64a प्लस 45। ये मेरा आ गया f4 यानी कि रिमाइंडर REMAIN, यानी कि f4 मतलब कि ये मेरा आ गया REMAINDER रिमाइंडर। कब, जब इस पोलिनोमियल्स को fx को डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 4 से, डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 4 से, तो रिमाइंडर मेरा यह आया। और यह जो रिमाइंडर आया, अब आगे कह रहा है कि यदि पोलिनोमियल fx, अगर हम एक पोलिनोमियल दूसरा पोलिनोमियल ले लेते हैं fx, जो कि क्या है देखिएगा, जो कि दूसरा है 2x³ माइनस 5x प्लस a। इसको भी हम लोग gx, यानी कि हमारे पास जो डिवाइजर हो गया x माइनस 4 ही हो गया, तो चूंकि हम कह सकते हैं कि x माइनस 4 जो होगा तो 0 के बराबर होगा, तो इसीलिए x जो होगा तो 4 के बराबर आ गया। x का वैल्यू 4, यहाँ पे समझिएगा मेरे बात को, x का वैल्यू 4। तो अब इस पोलिनोमियल को fx को, जो कि मेरा 2x³ माइनस 5x प्लस a है, इसको अगर डिवाइड करते हैं x माइनस 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, f4 आएगा। यानी f का वैल्यू मतलब x का वैल्यू 4 पर रिमाइंडर आएगा 4, यानी 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 गुने 4 प्लस a। ये क्या आ गया, अब देखिएगा 2 128 माइनस 20 प्लस a, यानी कि ये क्या आ गया 8 0 a, यानी कि ये मेरा आ गया आपका रिमाइंडर। इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। यह भी हमारा रिमाइंडर आ गया, जो कि दोनों ही रिमाइंडर, हर केस में क्या है, दोनों रिमाइंडर सेम है। क्यों, क्योंकि करा पोलिनोमियल्स इतना है ये, हाँ
व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 गिव द सेम रिमाइंडर, यानी कि सेम रिमाइंडर आता है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ से कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं कि 64a प्लस 45 जो है 108 प्लस a के बराबर है, यानी कि 64a इसको इधर ले आएंगे माइनस a और 108 माइनस 45 उसको उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या आता है निकल के, ये आ गया आपका 63a इज इक्वल्स टू 3 और 363, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया 63 बाई 63, यानी कि 1। a का वैल्यू क्या आ गया आपको 1। यही प्रॉब्लम पूछेगा रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड यही प्रॉब्लम पूछेगा, यही प्रॉब्लम कभी पूछेगा रिमाइंडर बताइए, तो रिमाइंडर तो बहुत इजी है, रिमाइंडर बताइए तो रिमाइंडर बताइए कब, जब x माइनस a से डिवाइड होगा, तो x माइनस a से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या होगा मालूम है, f a इज द रिमाइंडर, यही आएगा हमारा रिमाइंडर, यानी कि x इज इक्वल्स टू a, यानी ये रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर जब पूछेगा तो हम इस तरह से सॉल्व कर रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। सेम रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट कर रहा है, तो देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ भी हमने रिमाइंडर ही निकाला है और यहाँ भी हमने रिमाइंडर ही निकाला है। कब, क्या चीज में, जब इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 4 से, तो यहाँ पे यह रिमाइंडर, अभी इसको हम डिवाइड कर रहे हैं क्या चीज से, x माइनस 4 से, तो मेरा यह रिमाइंडर, तो यह रिमाइंडर निकल रहा है, फाइंड आउट रिमाइंडर हो रहा है, और रिमाइंडर हो रहा है तो प्रॉब्लम इसमें न्यूमेरिकल यही पूछेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन सबसे लास्ट और सिंपल वाला में आ गए हैं हम लोग। कह रहा कि फाइंड द रिमाइंडर, आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर बताना है जब वेन इतना इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, यानी कि ये fx हो गया जो कि पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल x क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, यानी कि हमारा जो है सो fx जो कि पोलिनोमियल जो है क्या हो गया हमारे पास x क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए है, और हमारा जो gx है यानी कि डिवाइजर जो है क्या है x माइनस ए है, तो चूंकि हम कह सकते हैं कि x माइनस ए इक्वल्स टू 0, इसीलिए क्या बोलेंगे हम लोग, x इज इक्वल्स टू ए, x हमारा a आ गया, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा REMAINDER, मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक रिमाइंडर हमारा होगा FA, यही होगा यदि हमारा fx डिवाइड होगा, fx इज डिवाइडेड व्हेन, रिमाइंडर क्या होगा इतना, कब, व्हेन fx इज DIVIDED डिवाइडेड बाय x माइनस ए, रिमाइंडर हमारा FA आएगा। तो अब FA आएगा तो ऑटोमेटिक रिमाइंडर निकाल देते हैं हम लोग। हमारे पास पोलिनोमियल जो है सो देखिए क्या है, हमारे पास fx जो है, हमारे पास जो fx है fx क्या है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस ए। चलिए f अब रिमाइंडर निकालते हैं, x माइनस ए से डिवाइड होगा तो x के जगह पर क्या आएगा a डालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर, हाँ, प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा a
माइनस ए। चलिए देखिए एफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए क्यूब, यहाँ पे पावर 1 और बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस ए पे पावर 3 प्लस 2a माइनस ए, यह और यह कैंसिल हो गया, 2a माइनस ए क्या हो गया, एफ ए इज इक्वल्स 2a माइनस ए इज इक्वल्स टू ए। समझ रहे हैं मुझे बात को। तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर हो गया मेरा ए। कब, वेन एफ एक्स यानी कि यह जो है पूरे लिखेंगे एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, तब मेरा रिमाइंडर ये आएगा। थैंक यू। अब इसी पर आप इसी तरह से रिमाइंडर आप पुट करोगे, या कोई भी डिवाइडर जो जीएक्स होगा उसको, वो जीएक्स को 0 के इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा एक्स का वैल्यू, जिसमें आपको रिमाइंडर फाइंड आउट, रिमाइंडर पता चल जाए, मतलब जिस पर हम लोग को रिमाइंडर पता चल जाएगा, एक्स का वैल्यू ए आएगा तो एक्स की जगह पर ए डालेंगे तो रिमाइंडर फाइंड आउट होगा रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक। थैंक यू।